सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप। मन के स्वरूप में ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का 10वें मंडल के मंत्रों का स्वाध्याय किया था और हम निरंतर अभी यजुर्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। यजुर्वेद जो हमारे कर्मानुष्ठान का सदैव हमको स्मरण कराता है। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है और बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए रह नहीं सकता है। और कर्म करने का जो साधन है वो सबसे सुंदर उत्तम साधन है मन। मनन चिंतन पूर्वक जब हम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन देदीप्यमान होता है। हम मन से शुभ और अशुभ, भद्र और अभद्र, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म वृत्ति वाले होते हैं। हम यदि मन को वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान में इसको लगाते हैं तो यह उन्नति वाला हो जाता है। उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं तो ज्ञानवान हो जाता है और शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना से हमारे जीवन की वासनाओं का शमन होता है। हम श्रेष्ठ जीवन वाले होते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस यजुर्वेद के 3 अध्याय के मंत्रों का। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी 3 अध्याय के 53वें और 54वें मंत्रों का स्वाध्याय किया था, जो बहुत ही सुंदर बात कही थी इसमें कि ओम आ न एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीव से ज्योक्चा सूर्यम दृश्य। यह बंधु है, वास्तव में बंधु ही प्रार्थना करते हैं कि न हमें पुनः वह मन आएतु सर्वथा प्राप्त हो। किस लिए? हमको कर्म संकल्प के लिए। जिस मन में उत्तमोत्तम कर्मों का संकल्प है, जो विकल्प रहित संकल्प से और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से अपने जीवन को वेग से आगे बढ़ाते हैं, वे योग, यज्ञ, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए उद्योग से और हर प्रकार से इस ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा की जो एक पावनी परंपरा है, अर्थात इस सारे संसार का जो भौतिक सुख है या भौतिक जो समृद्धि है उसको भी और आत्मिक जो समृद्धि है उसको भी, जो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए हम संपूर्णता से इस को समझें, जानें। मन दिव्य हो ऐसी भावना के साथ यहाँ पर व्रतमय जीवन हो। 55वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ, 3 अध्याय के। पहले लिखता हूँ इसको। ओम पुनर्नः पितरो मनो ददातु
पुनर्नः पितरो मनो ददातु मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं व्रातं सचेमहि। सचेमहि। ये यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 55वां मंत्र है। यजुर्वेद का तीसरा अध्याय, उसका यह 55वां मंत्र है। ओम पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं व्रातं सचेमहि। ओम पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं व्रातं सचेमहि। बहुत ही उत्तम बात कही है इस वेद मंत्र में, जो मन के विषय में बंधु की प्रार्थना और आगे इस प्रकार होती है कि पितरः आचार्य तथा दैव्यः जनः, सब दिव्य वृत्तियों वाले लोग। जो आचार्य है वो हमारे जीवन का निर्माण करने वाला होता है। आचार्य हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहार को और कुसंस्कार को नष्ट करने वाला होता है। आचरण से वो हमको बहुत कुछ सिखाता है और वो रहस्य को बताता है, वेद के रहस्य को बताता है, संसार के रहस्य को बताता है। इसलिए वो हमको ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित कर पाता है। हमको संसार की जो बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं उनका भी, या व्यवहारिकता का सूक्ष्म दर्शन भी वो कराता है, हमको परिपक्व बनाता है। इसलिए यहाँ पर वह भी पितर के रूप में, पितरः आचार्य और सब दिव्य वृत्ति वाले जो लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, अच्छे आचरण से युक्त हैं, जिनका जीवन, वे लोग न हमें पुनः फिर मन को ददातु, मन को दे। यह हमारा मन सांसारिक विषयों में भटक करके हमारा न रह गया था। आचार्यों से व दिव्य वृत्ति वाले जनों से उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने मन को विषय व्यावृत्त न करके फिर से प्राप्त करने वाले बने। बहुत सुंदर बात कही है कि ये मन
चंचल है और मन इस संसार की वृत्तियों में, संसार के जो भोग हैं, जो दोष है, उन्हीं में संलिप्त रहता है। कोई सच्चा ज्ञानी, ध्यानी, कोई महापुरुष या हम जिस गुरु की सन्निधि में रहते हैं, उनकी शरणागति को प्राप्त करके समर्थ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो हमको एक दृष्टि मिल जाती है कि मन को कैसे चलाना है। मन हमारा पुनः पवित्रता से युक्त हो जाता है। हम सत्संग में बैठ करके या कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके या ऋषि महर्षियों जैसे गौतम, कणाद, पतंजलि, पाणिनि आदि ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो साक्षात उन्हीं को पढ़ते हैं, वो हमारे से बात करते हैं। यदि हम किसी शास्त्र का यदि हम स्वाध्याय करते हैं, जैसे योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो योग दर्शन का केवल स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, अपितु जो महर्षि पतंजलि ने जिस सूत्र को कितने अनुभव की बात लिखा होगा, और उसको जब हम पढ़ते हैं, उससे अपने जीवन को मिलाते हैं कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या ऐसा मुझको बनना चाहिए, तो वो बात हम सीधा पतंजलि से कर रहे हैं। और उसको जब हम आत्मसात करते हैं तो पतंजलि ऋषि का जो व्यक्तित्व, जो उनकी धारणा, जो उनका संस्कार, जो उनकी दूरदृष्टि, वो हमारे अंदर समाहित होती है। हम एकात्म हो जाते हैं, वो ऋषि की आत्मा हमारे अंदर समाहित हो जाती है। हम महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं तो महर्षि दयानंद का जो दृष्टिकोण है, जो उनका दर्शन है, उसको हम पढ़ते ही नहीं, अपितु तो उसको हम धारण करते हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो मन हमारा उत्तमोत्तम होता चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो केवल हम उस स्वाध्याय का केवल आडंबर कर रहे हैं। अगर हम उन शब्दों को, उन ऋषियों को पढ़ते हैं और उनको आत्मसात नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा उनको जीवन में उतारते नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं है उनका। तो यही बात यहाँ पर इस वेद मंत्र में कही है कि जो आचार्य हैं या जो दिव्य वृत्ति वाले जो ऋषि मुनि हैं, वो हमारे मन को पुनः ददातु, जो मन हमारा श्रेष्ठ था, निर्मल था, जो सबल था, जो सामर्थ्य से, शिव संकल्प से युक्त था, उस मन को पुनः हमको प्राप्त कराइए। ये मन ये संसार में भटक गया था, पुनः उन ऋषियों के, उन महापुरुषों के, आचार्यों के ज्ञान से पुनः इस जीवन के समाधान की ओर आगे बढ़ गया है। और कहा कि व्रातम, इस मन को विषयों से लौटाकर हम व्रातम, व्रत समूह संवितम, अर्थात जो व्रत है, व्रतों से युक्त जीवन को हम जिएं, सचे में ही प्राप्त करें। हमारा मन व्रतों की रुचि वाला हो, ये व्रत ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। हम सच्चे अच्छे जीवन का व्रत लें। हम व्रत लें कि एक बार भी मुझको गलत आहार नहीं लेना, कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मुझको गलत आचरण नहीं करना, मुझको अपनी ऋषि परंपरा से, अपने वेद की परंपरा से इधर उधर नहीं होना, टस से मस नहीं होना, अटल होकर के, अचल होकर के, महाजनो येन गता सा पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम, जिस पथ से मेरे पूर्वज गए हैं, जिस पथ से महापुरुषों का जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उस पथ का मैं अनुगामी बनूं, उसका अनुकरण, उसका अनुसरण करूं, और उस पथ का जो विधान ईश्वर ने बताया है, जो संविधान बताया है, उसका मैं आचरण करूं, 100% उसका पालन करूं। एक बार भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना, एक बार भी जो सामाजिक ताना बाना है, जो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, जो मर्यादा से, अनुशासन से, जो संपूर्ण व्यवस्था से युक्त है, उसके अनुसार ही मैं जीवन को जीऊँगा। इससे विपरीत मैं जीवन नहीं जीऊँगा। मुझको कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी देश काल हो, कैसा भी हाल हो, मैं किसी भी हाल में उसको
मन से अलग नहीं करूँगा और संकल्प के साथ जीऊँगा, व्रत के साथ जीऊँगा। एक व्रत पाल लिया कि मुझको अपनी वैदिक सनातन ऋषि परंपरा का, वैदिक जीवन पद्धति का ही आचरण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो विकट संकट आएँगे, कभी-कभी हमको ऐसा लगता है क्या मैं धर्म के मार्ग पर चल कर के, वेद के मार्ग पर चल कर के कोई अपराध कर रहा हूँ क्या? मुझको इतनी प्रताड़नाएँ, मुझको इतना कष्ट, मुझको इतनी जो है जो समस्याएँ उनका सामना करना पड़ता है। ये ऐसा पथ है क्या? एक क्षण के लिए कभी मन में ऐसा आ भी जाए, तो भी जो अच्छा कर्म है, संसार में परीक्षाएँ तो होती हैं, हमको उन कर्मों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार व्रत ले लिया तो जो है लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर, अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बल वेदी पर, अपना तन मनवारो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहाँ तक जग है। ये जो हम कभी-कभी मुड़ करके देखते, अरे मैं अकेला चल रहा हूँ क्या? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? ऐसा मन में भाव आए तो भी जो धर्म का मार्ग है, जो व्रत का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, उसमें अकेले भी हों तो भी चलते जाना, एक दिन तुम्हारे साथ कारवां जुड़ जाएगा। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, जिनका जीवन एक देदीप्यमान ऋषिकल्प जैसा उनका जीवन है, और वो भी जब घर से निकले थे तो अकेले थे। महर्षि दयानंद जी को, जिनको पूरी दुनिया जो है वेदों के उद्धारक के रूप में देखती है, उनका भी जीवन जब वो निकले थे तो अकेले घर से थे। आज पूरे संसार में जो इस वेद परंपरा को मानते हैं, वैदिक परंपरा को मानते हैं, उनका कृषि के प्रति, उस देवात्मा के प्रति, उस ऋषिकल्प आत्मा के प्रति इतना श्रद्धा और इतना उनके ऊपर विश्वास है कि वो ना होते तो आज हम वेद जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शायद ना हो पाता, क्योंकि वेद की परंपरा विलुप्त हो चुकी थी। आज पूरे संसार में पुनः जो वेदों के स्वाध्याय का और इसमें चाहे विशेषकर नारी जाति का, स्त्रियों को जिनके लिए कहा गया था कि स्त्री शूद्र उनाधीयताम, ये जो बात कही थी, उसको महर्षि देव दयानंद जी ने पुनः प्रतिष्ठित किया कि नहीं, यह कल्याणी वेदवाणी सबके लिए है, सब उनके पुत्र और पुत्रियां हैं, सभी के लिए यह ईश्वरीय ज्ञान, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को कैसे भी वो हों, उनको ज्ञान से अभिषिक्त करते हैं। इसलिए हम उस परम पिता, परम माता जगत जननी के पुत्र पुत्रियां हैं, तो उसकी जो आज्ञा है, उसका जो उपदेश है, जो संदेश है, वो सबके लिए है, वो सबका जिससे हित होने वाला है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि वह दृढ़ता, वह व्रत, वह संकल्प हमारे जीवन में हो, हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, तो निसंदेह जीवन उन्नत होगा। और ये व्रत हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, व्रत ही मन को दृढ़ करते हैं, और तब वह दृढ़ मन रूपी लगाम ही इंद्रिय रूप घोड़ों को सुसारथी की भांति वश में कर सकेगी। जब तक हम व्रत नहीं रखेंगे, हमने व्रत किया है कि हमको इतने समय में इतना कार्य करना है, हमको नित्य प्रति हवन करना है, यज्ञ करना है, हमको प्राणायाम ध्यान करना है, हमको कम से कम एक मंत्र का रोज स्वाध्याय करना है, एक व्रत रखा है। तो जब व्रत रखा है तो मन फिर उससे बंध गया, और मन बंध गया तो इंद्रियों के समक्ष बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत आलंबन आते हैं, तो ये इंद्रियां उधर खींचती हैं, तो मन उनको कंट्रोल करता है, नहीं, हमको वेद का स्वाध्याय करना है, आज हमको यज्ञ पूरा करके ही उठना है, आज हमको ये काम करना ही करना है, क्योंकि हमने व्रत ले रखा है। यह खंडित नहीं होना चाहिए, यह एक रस होकर के, एकात्म होकर के हम इसको आगे करें, और कितनी भी जो है कठिन समस्याएं होंगी, उनसे हमको निजात मिलेगी। हम पूर्ण स्वाधीन होकर के और पूर्ण समर्थ होकर के
हम व्यर्थ के जो भोग विलास हैं, जिससे जीवन हमारा व्यर्थ जाता है, उनसे हम बच पाते हैं। हमारा मन दिव्य वृत्ति वाला हो, उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति में हमारा मन लगे, ऐसा इस वेद मंत्र का संदेश है। हम ऐसे ही बने। और इसी प्रकार से यह बहुत सुंदर बात कही है 56वें वेद मंत्र में। यहाँ कहा है कि ओम वयम सोमव्रते तव मनस्तनुषु विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहे। यहाँ व्रतमय जीवन की जो चर्चा पहले मंत्र में की है, इस व्रत को प्रस्तुत मंत्र में सोम का व्रत कहा है। सोम के दो अर्थ होते हैं। एक जो परम पिता परमेश्वर की शक्ति है, वीर रक्षा के द्वारा ज्ञानाग्नि को जो समृद्ध करके हमें सूक्ष्म बुद्धि से युक्त करता है। दूसरा वीर शक्ति जो हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि जो धातुएं हैं, उनका जो अंतिम सार है उसको भी सोम कहते हैं। तो वह सोम शक्ति हमारे अंदर कार्य करे। और दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्श भी जो यह उपनिषद का वचन है कि हे सोम शांत प्रभो वयम हम तव व्रते, तेरे व्रत में स्थित हुए, अर्थात तेरी प्राप्ति के लिए सोम वीर्यम, सोम की रक्षा का पूर्ण ध्यान करते हुए मनः, अपने मन को तनुषु, शरीर में ही विभ्रता धारण करते हुए, अर्थात मनों को इधर उधर न भटकाते हुए, और भटकना तो क्या, उसे शरीरों के शक्तियों के विस्तार तत्व में उसको लगाते हुए प्रजावंतः, उत्तम प्रजाओं वाले अथवा उत्तम विकास वाले हम बने। और आपका उपासन करें, सचे मही, आपका उपासन करते हुए, प्रभु कि उपासन का क्रम यही है कि हम सोम का धारण करें, शरीर को पुष्ट करें, मन को इधर उधर भटकने ना दें, और वह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की शक्तियों के विकास में ही उसको लगा दें, ताकि हमारे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। हम उत्तम प्रजा वाले बने, जिसके माता पिता ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, जिसके माता पिता संयमी हैं, जिन माता पिता के रज में और वीर में शुद्धता है, पवित्रता है, संयम से जिन्होंने रक्षित किया, संरक्षित किया है, उनकी संतानें श्रेष्ठ होती हैं, उत्तम होती हैं, निरोगी होती हैं, बलिष्ठ होती हैं, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, धीमान होती हैं, वो जो है शक्तिमान होती हैं। इस प्रकार से हम उत्तम प्रजा के जो है पालक बने, उनको उत्पन्न करने वाले बने, उत्कृष्ट विकास वाले हों। हम अपने में सात्विक शक्तियों का विकास करने वाले बने। हमारा मन सोम के व्रत में स्थित हो, यह इधर उधर भटकने वाला ना हो, हम प्रकृष्ट विकास वाले हों। यह हमारा बहुत सुंदर जीवन जो सदैव सबके लिए हितकारी हो। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।